यूक्रेन जंग में पिछले 1 साल में महाविनाश हो चुका है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। क्रीमिया को लेकर टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के बाद न सिर्फ पुतिन अलर्ट हैं, बल्कि बेहद गुस्से में भी हैं। पुतिन डिफेंस के साथ अटैक मोड में भी हैं और युद्ध की आग अब यूरोप तक भी पहुंच सकती है। कैसे पुतिन यूरोप पर बड़ा काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे जंग में पुतिन की शपथ यूरोप के लिए बड़ा अग्निपथ बन गई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के गुस्से की आग में जल जाएगा पूरा यूरोप। क्या यूक्रेन का विनाश बनेगा यूरोप के महाविनाश की वजह? पुतिन की यलगार से खतरे में पड़ी 75 करोड़ से ज्यादा जिंदगियां। पुतिन ने दिखाई यूक्रेन की झांकी, क्या यूरोप में विध्वंस और विनाश बाकी? यूक्रेन से रूस के जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस 1 साल में यूक्रेन ने वो सब देख लिया जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। रूस यूक्रेन दोनों तरफ के 2 लाख से ज्यादा सैनिक जान गंवा चुके हैं। अकेले यूक्रेन में 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दर्जनों शहर और कस्बे बर्बाद हो चुके हैं। अब भी हजारों घर अंधेरे में डूबे हैं। लेकिन पुतिन का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। पुतिन का इंतकाम अब भी अधूरा है। पुतिन का बदला अब भी बाकी है। और अब पुतिन ने पूरे यूरोप को फना करने की कसम खाई है। और यह डर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर साफ झलक रहा है। ज़ेलेंस्की ने फिर बड़ी वार्निंग देते हुए कहा, अगर यूक्रेन को कुछ हुआ तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। यूरोप की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के महफूज रहने में है। यूक्रेन का साथ देकर, यूक्रेन के साथ खड़े रहकर ही नेटो पूरे यूरोप की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। यूक्रेन का साथ देकर यूरोप के बॉर्डर्स को महफूज रखा जा सकता है। यूक्रेन की मजबूती के बिना यूरोप की सुरक्षा की कल्पना करना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की के इस डर में वो हकीकत छुपी है जिसे यूरोपीय देश अच्छी तरह से समझते हैं। ज़ेलेंस्की के इस डर में यूरोप का वो सच छुपा है जिसे यूरोप के लीडर्स अच्छी तरह से जानते हैं। और जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल इस बात को खुलेआम कबूल भी कर चुकी हैं। एंजेला मर्केल ने 2 दिन पहले कहा था, नेटो ब्रेन डेड हो चुका है। ये बात अमेरिका के गलत और बेवकूफाना फैसले से साबित हो गई है। नेटो के पागलपन की वजह से रूस के लिए यूरोप को तबाह करना बहुत आसान हो गया है। पूरा यूरोप इस वक्त खुलेआम यूक्रेन के साथ खड़ा है। ज़ेलेंस्की चीख चीख कर बड़े और घातक हथियार मांग रहे हैं। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका भी यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन रूस जैसे सुपर पावर से निपटना यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है। ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ये वो देश है जो खुलेआम रूस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने का ऐलान कर चुका है। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन एक अकेले लिथुआनिया या इस तरह के दूसरे देशों से यूक्रेन का भला नहीं होगा, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। जंग के 1 साल बाद रूस ने पूरे यूरोप को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। और इसकी तैयारी वो बरसों से कर रहा है। वक्त वक्त पर रूस के सरकारी टीवी चैनलों पर
पूरे यूरोप पर हमले का प्लान दिखाया जाता रहा है। इस मैप को बड़े गौर से देखिए। यह कुछ वक्त पहले रूस के रूसिया 1 चैनल पर दिखाया गया था। इसमें दावा किया गया था कि रूस अपनी सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूरोप के बड़े शहरों को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खाक कर सकता है। यह अटैक रूस के कैलिनिनग्राद से होगा। कैलिनिनग्राद से बर्लिन पर हमला सिर्फ 106 सेकंड में होगा। कैलिनिनग्राद से पेरिस पर हमला सिर्फ 200 सेकंड में होगा। कैलिनिनग्राद से लंदन पर हमला सिर्फ 202 सेकंड में होगा। रूस के सरकारी चैनल की तरफ से दावा किया गया था कि रूस सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में बर्लिन, पेरिस और लंदन जैसे बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा सकता है। रूस की तरफ से ब्रिटेन पर परमाणु हमले की आशंका सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन, मेदवेदेव सहित क्रेमलिन के कई अधिकारी ब्रिटेन पर हमले का समर्थन करते रहे हैं। ब्रिटेन भी यह मानता है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो रूस का पहला टारगेट वही होगा। ब्रिटेन के लोग भी अब परमाणु हमले के डर में जी रहे हैं। ब्रिटेन के लोग रेडिएशन से जान बचाने के उपाय करने में जुट गए हैं। अब आपको दिखाते हैं रूस की एक और खौफनाक धमकी। ये है रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव। ये काफी वक्त पहले ही पूरे यूरोप को सिर्फ कुछ ही मिनटों में उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। इस वीडियो के जरिए व्लादिमीर सोलोव्योव ने दावा किया था कि बेलारूस से लंदन पर हमला करने में सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। किंझल मिसाइल से लंदन पर हमला संभव है। 2000 किलोमीटर की रेंज और आवाज से 12 गुना तेज रफ्तार वाली किंझल मिसाइल से लंदन सिर्फ 9 मिनट में तबाह हो जाएगा। इस तरह की धमकियां ही यूक्रेन के डर की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में यूक्रेन का हर कदम पर साथ देने वाले दावा करते आ रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ हैं और नेटो चीफ का यह बयान भी उसी का एक हिस्सा है। आज रूस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है। उसके पास सरमट, किंझल जैसी विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ क्रूज मिसाइल्स भी हैं और रूस की यही ताकत पूरे यूरोप के साथ अमेरिका के डर की भी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि रूस अब खामोश रहने या कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।